सऊदी अरब के अंदर विध्वंसक हमलों की तैयारी। ब्रेक करिए जरा, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। सऊदी के सभी एयरपोर्ट को दहलाने की धमकी। यमन में दखल दिया तो बुनियादी ढांचे तबाह कर देंगे, हूथी ने कहा। इस वक्त की बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर है, ब्रेकिंग और शॉर्ट। ईरानी विमान को उतरने से रोकने पर भड़का हूथी। अगली बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा यहीं पर। यमन में घुसे सऊदी अरब के लड़ाकू विमान, ब्रेकिंग। सऊदी के लड़ाकू विमानों पर दागी एयर डिफेंस मिसाइलें, ब्रेकिंग और शॉट। इसी से हमने कल शो खोला था, तो मतलब खबर यह थी जो हमारे पास जानकारी आ रही है। नितिन, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। सना एयरपोर्ट के नजदीक हूथी का मिसाइल हमला, यह बड़ी खबर। यमन के आसमान से सऊदी के लड़ाकू विमानों को खदेड़ा गया। यात्री विमान, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। महान एयर की A340 फ्लाइट की लैंडिंग, हूथी के कंट्रोल वाले सना एयरपोर्ट पर उतरा विमान, बड़ी खबर। यह देखिए जरा, फ्लाइट रेडार 24 का बड़ा दावा, यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। नितिन, पहले वाली 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट रखिएगा और इस खबर को रखिएगा की ग्राफिक्स में। आइए जरा, बड़ी खबर, यह बहुत बड़ी खबर है। सर, कंफ्यूज इसलिए हूं कि सऊदी कमर्शियल एयरक्राफ्ट ईरान को बेच रहा है, नंबर 1। सऊदी का डेलीगेशन, शायद डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर, अगर मैं कंफ्यूज नहीं हूं तो, जब वो पहुंचे खमनेई के लिए, तो जो पीछे बैकग्राउंड में जो प्ले किया गया वो बता रहा था कि दुश्मन को हराना जरूरी है, इंडिकेशन सऊदी की तरफ था। अब खबर ये आ रही है, हूथी और सऊदी की अदावत हम सब जानते हैं। सर, ये पूरी सिचुएशन को आप कैसे ट्रांसलेट कर रहे हैं? थोड़ा शार्प रिएक्शन मैं लूंगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, धन्यवाद बुलाने के लिए। जय हिंद, और सभी को, पैनलिस्ट को बहुत बहुत मुबारक कि आप सबको आपने हमें इस इम्पोर्टेंट प्रोग्राम पे बुलाया। सबसे पहले कहूंगा, जो सऊदी अरेबिया है और जो आसपास के इलाके जैसे कतर, ओमान, इराक, इन्होंने ही भेजे थे, और सऊदी अरेबिया को तो बुलाया भी नहीं गया था, तो उन्होंने खुद ही जाके अपने रिस्पेक्ट्स पे किए। हाँ, यूएई, बहरीन से कोई भी नहीं गया अंतिम यात्रा के अंदर, ये पहली बात है। तो इसका मतलब है सऊदी अरेबिया ईरान से रेप्रोचमेंट चाहता है। दूसरी चीज, और बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि 1500 किलोमीटर दूर है सऊदी अरेबिया से यमन, तो वहां पे उनके फाइटर जहाज क्या कर रहे थे? क्या वो पेट्रोलिंग कर रहे थे रेड सी के ऊपर? क्या सऊदी अरेबिया के जो दूसरे साइड का पोर्ट्स हैं, जहां से हम गैस और फ्यूल का सप्लाई करते हैं रेड सी के थ्रू, क्या उनके ऊपर कोई पेट्रोलिंग चल रही थी जो यमन में घुस गए? तो ये चीजें आने वाले समय में पता चलेंगी, लेकिन एयर डिफेंस उनका अलर्ट है यमन का, ये बहुत ही क्लियरली आ गया है। पॉइंट टेकन सर। हमारे जितने भी दर्शक हैं, नितिन जरा ये विजुअल यहां पर कैम 4 को कट करके दिखाइए तस्वीरें जरा यहां पर, ये देखें। और प्लीज स्टिकर में खबर को ऑन रखिएगा, ऑफ मत करेगा। ये विजुअल यहां का स्पेस किल करिए प्लीज गुलशन भाई। ये देखिए, ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तस्वीरें हैं उनके फिनरल के, और मैं यहीं से अगली 3-4 खबरें लूंगा। ब्रेकिंग 40-60 में एमएन साहब करिएगा, खमनेई के जनाजे पर पूरे ईरान में मातम। ब्रेक करिए जरा, दिखाइए जरा, बड़ी खबर। अमेरिका से बदला लेने की मांग, डेथ टू अमेरिका के नारे लगे। एमएन साहब करिएगा, ईरान की आवाम में अमेरिका के खिलाफ आक्रोश। एमएन साहब, लाखों की संख्या में खमनेई के समर्थन में उतरी आवाम, ये देखिए जरा। तस्वीरें देखिए एक बार जरा, कैम 4 पर 2 विंडो दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ेगा ईरान। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरानी आर्मी चीफ की यूएस इजराइल को वार्निंग शॉट्स के साथ। ये देखिए जरा, सर्वोच्च नेता के जनाजे के दौरान लिया संकल्प। ये देखिए जरा, प्रेयर हॉल में ताबूत लाते समय हाथमी का ऐलान। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए नितिन, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। एंकर्स वॉइस, ये देखिए, ईरानी आर्मी चीफ का कसमे इंतकाम, ये कसमे इंतकाम, अच्छा। ये देखिए जरा, खमनेई की हत्या के हिसाब से भयानक सैन्य कार्रवाई, भयानक सैन्य कार्रवाई होगी। ये देखिए, हत्या का हिसाब भयानक सैन्य कार्रवाई से होगा। ईरानी आर्मी चीफ ने अमेरिका इजराइल से बदला लेने का संकल्प लिया। सर्वोच्च नेता के अंतिम संस्कार के दौरान आर्मी चीफ का यह ऐलान है, विध्वंसक ऐलान। अच्छा, ये देखिए, आइए इसी फ्रेम को बनाइए प्लीज यार। ये देखिए, खमनेई के जनाजे वाले स्थल पर अभूतपूर्व सुरक्षा, ब्रेकिंग और शॉट। छावनी में तब्दील, सर्वोच्च नेता का अंतिम विदाई समारोह स्थल। ये देखिए जरा, बड़ी खबर आई है जरा, इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। तेहरान में उमड़ेगा करोड़ों लोगों का सैलाब, ब्रेकिंग और शॉट। सर्वोच्च नेता के जनाजे में नया रिकॉर्ड बनाने के आसार। ये देखिए जरा,
सिर्फ तेहरान नहीं, करीब 1 करोड़ से ज्यादा लोग हो सकते हैं शामिल। अंतिम विदाई में ईरान के 4 शहरों में जुटेगी भारी भीड़। ये बड़ी खबर है। वीडियो की पर आइए, इसी को रखिएगा। इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। ये देखिए, बड़ी त्रासदी में तब्दील हो सकती है अंतिम विदाई। ब्रेक करिए जरा। श्रद्धांजलि नहीं, बड़ी त्रासदी की तैयारी। बड़ी खबर, नोबेल विजेता शिरीन अबादी ने जताई आशंका। भीड़ के कारण भगदड़ का बताया खतरा। खोमेनी और सुलेमानी की अंतिम विदाई की दिलाई याद। अपर गोप्रो पर आइए नितिन, पहले वाली दोनों ब्रेकिंग और दोनों शॉट संभाल के रखिएगा। ये देखिए जरा, पहले वाली दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। श्रद्धांजलि नहीं, बड़ी त्रासदी की तैयारी है। खोमेनी की अंतिम विदाई एक त्रासदी या आपदा बन सकती है। बड़ी खबर, ये देखिए, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता शिरीन अबादी की यह चेतावनी है। ईरान सरकार के शक्ति प्रदर्शन के चक्कर में आम जनता की जान को खतरा है। ईरानी जनता को ताकत के प्रदर्शन की भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। साल 1989 में खोमेनी के जनाजे में मची भगदड़ में 8 लोगों की मौत हुई थी। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट एंड सीधे चलिए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट एंड सीधे चलिए पिनाक सर के पास। आई एम सॉरी अनुज सर, आपको इंतजार कर रहा हूं। आई एम कमिंग टू यू। पिनाक सर, ये एक स्कूल ऑफ थॉट है कि खोमेनी को पता था कि वो मारे जाएंगे, वहां का एम्बियंस आप रखिएगा, लेकिन हम सब जानते हैं कि वहां पर शहादत का क्या महत्व होता है और इस वजह से पूरा ईरान यूनाइट हो गया है। मेरा जो हंच है वो ये है कि क्या ये चीजों को इंस्टिगेट भी कर सकता है आने वाले समय में, जिस तरीके से गालिबाफ के, जिस तरीके से इनके कमांडर्स के कमेंट आ रहे हैं। मुझे लगता है कि इन्होंने जो इतना बड़ा जो उन्होंने फ्यूनरल किया है, इतने लोगों को बुलाया है, वहां पे वो लोगों को उत्तेजित भी करना चाहते हैं कि हम रिवेंज लेंगे, हम प्रतिशोध लेंगे, और वो स्लोगन्स वगैरह भी वहां इस तरह के लगे थे। तो मुझे लगता है कि ये एक ऑब्वियसली एकदम स्क्रिप्टेड है, क्योंकि जो कुरान के जो आयात वगैरह जो उन्होंने पढ़े, हर एक डेलीगेशन के लिए उन्होंने एक एक कुरान के आयात पढ़े। तो उसमें जैसे सऊदी का आपने जिक्र किया था कि उनको कहा था कि दुश्मन ये वो जो भी है, तो मुझे लगता है कि ये एक कैलकुलेटेड स्टेप है फ्यूनरल में कि लोगों को उत्तेजित करना और फिर प्रतिशोध की भावना जगाना। और उधर आप देख ही रहे हैं इजराइल किस तरह से हिजबुल्लाह को मार रहा है और साउथ लेबनान में, क्योंकि उसको इजराइल को पता है कि ये प्रतिशोध लेंगे और डायरेक्टली नहीं लेंगे, क्योंकि डायरेक्टली तो फिर अमेरिका घुस जाएगा, उन पे बमबारी शुरू कर देगा। वो प्रतिशोध लेंगे दो तरह से। एक तो अपने जो प्रॉक्सीज हैं, हूतीज और हिजबुल्लाह और हमास, उनको मैदान में बोलेंगे आप जाइए और लड़िए, और दूसरा होगा हॉर्मुज पे कि वहां पे वो अपना कब्जा करने का कोशिश करेंगे, और धीरे धीरे वो कर भी रहे हैं, क्योंकि वो वार्निंग देते हैं कि जो हमारी बात नहीं मानेगा उस जहाज को हम छोड़ेंगे नहीं, उसको हम मारेंगे। तो ये मुझे लगता है उनकी इमर्जिंग स्ट्रैटेजी यही हो सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर, पहली बार सार्वजनिक रूप से दिखे माजिद मुसावी। ये देखिए जरा, कहा जा रहा था ये भी मारे गए। ये देखिए, जंग के बाद पहली बार किसी बड़े कार्यक्रम में मौजूदगी। मुसावी ने सर्वोच्च नेता खोमेनी के जनाजे में दी श्रद्धांजलि। जनाजे के दौरान फूट फूट कर रोए गालिबाफ, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए, खोमेनी की अंतिम विदाई में छलका दर्द। ये देखिए जरा, सर्वोच्च नेता का जनाजा देखकर नहीं रोक पाए आंसू। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। फिलिस्तीनी प्रतिरोध मोर्चे के बड़े नेता भी हुए शामिल। खोमेनी के ताबूत के पास देखे हमास के कमांडर। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। ब्रेकिंग फुल स्क्रीन। अमेरिका ने कई देशों को दी सीधी धमकी। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ शुरू किया अभियान। तेहरान जाने पर संबंध तोड़ने की चेतावनी। अमेरिकी दबाव के बावजूद 100 देशों के प्रतिनिधि पहुंचे। आइए जरा पर गोप्रो पर इस वक्त की बड़ी खबर। नितिन इस खबर को संभाल के रखिएगा शॉट्स के साथ। अंतिम विदाई में जाने से रोक रहा है अमेरिका। बड़ी खबर, मार्को रूबियो ने डिप्लोमैटिक मिशन को सीक्रेट निर्देश दिए, यह रिपोर्ट आ रही है। फिर अमेरिकी राजदूतों ने देशों को विकास सहायता रोकने की धमकी दी है। दबाव के कारण करीब 13 देशों ने नाम वापस लिए। कई देशों ने ईरान से गुपचुप तरीके से माफी मांगी है। इसके बावजूद, अमेरिका के विरोध के बावजूद 100 से ज्यादा देश शामिल हुए। अगली बड़ी खबर ये देखिए, अब जरा बड़ा ध्यान से देखिएगा अपर गोप्रो। बड़ी इंटरेस्टिंग टेक है हमारी टीम ने तैयार किया। देखिए जरा, 250 साल का अमेरिका और ईरान से बड़ा संदेश।
यानी कि जो अमेरिका की 250th एनिवर्सरी है, यह उसको चैलेंज किया जा रहा है। अमेरिका के 250वें स्थापना दिवस पर ईरान का शक्ति प्रदर्शन है। अमेरिका अपना 250वां राष्ट्रीय स्थापना दिवस मना रहा है। उसी दिन अमेरिका को चुनौती देने वाले ईरान का नेता जो है, उनका जनाजा है। दुनिया उस नेता को नमन कर रही है जिसने अमेरिका को झुकाया। ईरान को मिटाने का अमेरिकी सैन्य प्लान पूरी तरह नाकाम होने का दावा है। जर्मन चांसलर ने भी कहा ईरान के सामने अमेरिका बेहद शर्मिंदा हुआ है। स्थापना दिवस पर अमेरिका को ईरान ने कहा कराया हार का एहसास। अगली बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा। ईरान ने यूरोपीय देशों को नहीं भेजा न्योता, ब्रेक करिए। खमेनी के अंतिम संस्कार से यूरोप को रखा दूर। आइए जरा वीडियो की पर इस वक्त की बड़ी खबर। अंतिम विदाई से यूरोप को नहीं बुलाया। अंतिम दुश्मन की इच्छा दफन हो जाएगी। ब्रेकिंग और शॉट, अपने साथ दुश्मन की इच्छा को कब्र में ले जाएंगे। खमेनी, बड़ी खबर। यूएस इजराइल को आईआरजीसी चीफ वाहिदी की बड़ी चेतावनी। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। अब सवाल खड़ा यह होता है, इस शो ऑफ स्ट्रेंथ से पहले और इस शो ऑफ स्ट्रेंथ के बाद जो हालात हैं वो वॉर लाइक है। ट्रंप के लिए कहा जा रहा है कि ना तो उनको मिड टर्म पोल का कोई बात है, कोई मन में है, ना उनको फ्यूल प्राइसेस की चिंता है। उनको चिंता है कि ये फीफा वर्ल्ड कप खत्म हो जाए, उसके बाद देखेंगे। ईरान खमेनी के अंतिम संस्कार को एक ग्रैंड बनाना चाहता है इवेंट, जिससे कि जो पूरी पब्लिक है उसके पीछे आ जाए। क्या इसके बाद फ्लैश पॉइंट, ट्रिगर पॉइंट कोई दिखता है आपको? जय हिंद निशांत। देखिए, ये जो ईरान में इतना बड़ा हो रहा है कार्यक्रम, वो एक सिर्फ मजहबी सफर नहीं है, ये एक सियासी दम का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन है। और ये बात बिल्कुल क्लियर है कि उन्होंने इस चीज को, इस तारीख को भी इसीलिए चुना है कि वो एक बहुत बड़ा मैसेज पूरी दुनिया को और खास करके अमेरिका को देना चाहते हैं, और जो कि वो देने में सफल हो गए हैं। कई देश, अभी बताया अश्विंदर बहल ने कि कई देश बिना बुलावे के वहां पहुंचे हैं। तो ये जो बात है, ये पूरा क्लियर कट एक बहुत बड़ा मैसेज जो है वहां से चला गया है। दूसरी बात मैं आपको इतना बता दूं कि ये जो पूरा का पूरा संघर्ष था, उसको आधारित किया था अमेरिका ने एक चीज की उम्मीद के ऊपर, कि उम्मीद ये थी कि अगर उनको, खमेनी को और उसके 40 बड़े बड़े कमांडरों को हम गिरा लेंगे तो ईरान जो है वो धरती पर आ जाएगा। योर स्ट्रेटेजिक प्लान्स निशांत कैनॉट बी बेस्ड ऑन होप। हुआ नहीं। उनको ये उम्मीद थी कि ईरान में आंतरिक कोई चीज उभर करके आएगी, वो हुई नहीं। उसके बरखिलाफ खमेनी के असैसिनेशन से वहां पर एक जुटता आपको बहुत जबरदस्त नजर आई। वहां पर शहादत को बहुत बड़ा माना जाता है। He has rallied the public around him. ईरान अपनी संपत्ति पर फैसला खुद करेगा। ब्रेकिंग और शॉट, ट्रंप को ईरानी संसद अध्यक्ष कालीबाफ का करारा जवाब। ट्रंप को अपने देश की फिक्र करने की सलाह दी है। कालीबाफ ने कहा अमेरिका अपने यहां कुपोषण दर देखे। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। अमेरिका पर जीत हासिल करेगा ईरान। ब्रेकिंग और शॉट, मेदवेदेव, रूस के सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव का दावा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए, खमेनी की शहादत ने ईरानियों को एकजुट किया। मेदवेदेव ने कहा, यही हम बात कर रहे थे अभी इस वक्त आप सबसे। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। इजरायली चैनल 14 का सनसनीखेज दावा। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। आईआरजीसी में मौजूद इजरायली जासूसों का ऐलान। ये देखिए, जल्द ऑन एयर होगा मोसाद जासूसों का इंटरव्यू। आईआरजीसी के भीतर से अब बेचे खुफिया दस्तावेज। ये देखिए, इजरायली टीवी ने जारी किया अपकमिंग शो का टीजर। ये देखिए, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। आईआरजीसी में मोसाद के जासूस, शायद यही वजह है, 40-60 होगा नितिन, शायद यही वजह है कि 2018 में ये ऐसे ही वीडियो आया है। जो जासूस है उनके चेहरे दिखाएंगे थोड़ी। ये देखिए जरा, 2018 में इसीलिए उन लोगों ने सेंधमारी की थी और पता किया था कि ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज की डिटेलिंग क्या है। आइए जरा, आयरन डोम से आयरन बीम लेजर को कनेक्ट किया है। बड़ी खबर, कम लागत में लेजर बीम से मिसाइल और ड्रोन इंटरसेप्ट करने की तैयारी है। अगली बड़ी खबर, ब्रेक करिए। तनाव की खबरों के बीच अमेरिका जाएंगे नेतन्याहू। ब्रेकिंग और शॉट, नेतन्याहू और ट्रंप ने की जल्द होगी मुलाकात। बड़ी खबर, ये देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा।
फिर नेतन्याहू ने ट्रंप से फोन पर बातचीत की है। आइए जरा इसके अपर गोप्रो पर नितिन 3 ब्रेकिंग 3 शॉट संभाल के रखिएगा। ये देखिए जरा, अमेरिका जाएंगे नेतन्याहू और ट्रंप की जल्द आमने सामने मुलाकात। तनाव की खबरों के बीच नेतन्याहू ने ट्रंप से फोन पर बातचीत की है। नेतन्याहू ने अमेरिका को वैश्विक स्वतंत्रता का गारंटर बताया। ईरान से एमओयू के बाद अमेरिका इजराइल की दूरी की खबर है। लेबनान में इजरायली हमलों से ट्रंप के नाराज होने का दावा है। इस सब के बीच में तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट एंड क्विक टेक, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट एंड क्विक टेक फ्रॉम अनुज माथुर सर। अनुज सर, समझाइए जरा हमें एक बात। नेतन्याहू जब भी अमेरिका जाते हैं कुछ ना कुछ बड़ा होता ही होता है। ये फ्रेम पुल आउट होगा गुलशन, इट्स टू टाइट। ये देखिए, नेतन्याहू जब भी अमेरिका जाते हैं कुछ ना कुछ होता ही होता है। अब मेरा सवाल आपसे बड़ा सिंपल है सर। अमेरिका जा रहे हैं, बैकड्रॉप बहुत तकरार का है, बड़े विवाद का है, लेकिन तैयारी दोनों तरफ है। और आईआरजीसी में स्पाइस है मोसाद के, वो लेजर बीम की तैयारी कर रहे हैं। क्या नेतन्याहू ट्रंप को मनाने में कामयाब होंगे? मुझे लगता है कि ट्रंप को मनाने में नेतन्याहू कामयाब इस समय नहीं, मुश्किल लग रहा है। उसकी मैं वजह बताता हूं। ट्रंप की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो इस संघर्ष को और भीषण होने नहीं दे सकते। उनको अपने डोमेस्टिक कंपल्शंस हैं, लेकिन इतना मैं जरूर बता सकता हूं कि शायद वो इतना वहां पर अपना मकसद हासिल कर लेंगे कि वो कहेंगे कि अगर आप नहीं डायरेक्टली उनके ऊपर हमले कर रहे हैं, आप अपनी प्रेजेंस से दबाव बनाए रखिए और बाकी का जो युद्ध करने का काम है वो इजराइल अकेला कर लेगा। ये शायद एक संभावना मुझे लगता है बनती हुई नजर आ रही है। निशांत, एक बात निश्चित है कि ये 9 तारीख के बाद ये संघर्ष, मेरा आकलन है कि ये संघर्ष भीषण होने वाला है। दोनों तरफ से बहुत ज्यादा दबाव है अपनी अपनी सेनाओं के ऊपर। और इस जो इतना माहौल बना है ईरान में पिछले और अगले 3-4 दिन तक वो माहौल वैसा का वैसा बना रहेगा। उसके बाद मुझे लगता है कुछ ना कुछ वहां से उठने की पूरी संभावना है। किसी नोटेड। थैंक यू वेरी मच अनुज सर फॉर ज्वाइनिंग इन। लेकिन आइए जरा, ईरान को परमाणु हथियार नहीं हासिल करने देगा नेटो। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। नेटो के अंकारा समिट में पारित हुआ प्रस्ताव। ये देखिए, ईरान से होर्मुज पूरी तरह खोलने को कहेगा नेटो। अगली बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। ब्रेकिंग और शॉर्ट, समझौता करने के लिए बेताब है ईरान। ब्रेक करिए जरा। ईरान से डील पर ट्रंप का बड़ा दावा। ईरान सरकार किसी भी तरह चाहती है डील। ब्रेकिंग और शॉर्ट, आई सेड हमने जनाजे के लिए ईरान को छुट्टी दी है, ट्रंप ने कहा। देखिए, यही मैं आपसे बोल रहा था। आइए जरा पर गोप्रो पर, जनाजे के लिए ईरान को छुट्टी दी है। ईरान पर ट्रंप के 4 बड़े दावे। अमेरिका ने ईरान को मटिया मेट कर दिया। ईरान समझौता करने के लिए बेताब है। ईरान की हुकूमत किसी भी कीमत पर डील करना चाहती है। हमने ईरान को जनाजे के लिए 1 हफ्ते की छुट्टी दी है। ट्रंप पर कितना यकीन कर सकते हैं आप सब जानते हैं। अगली खबर यहीं से लीजिएगा, इसी फॉर्मेट से अगली खबरें लेंगे हम। नितिन, एम आई क्लियर? अगली सारी खबरें। होर्मुज में अमेरिकी जहाज पर हमले करने, सबसे नया वीडियो, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। थाईलैंड का झंडा लगे अमेरिकी जहाज पर आईआरजीसी का हमला। ये देखिए जरा, 40-60 होगा, लेटेस्ट शॉट है ये। आईआरजीसी ने जहाज से थाई फ्लैग उतार कर ईरानी झंडा लगाया। आइए जरा अपर गोप्रो पर दिखाइए जरा। ईरानी विरोध के बावजूद फ्रांस के माइन हंटर्स तैनात। एक्स हैंडल पर इमैनुअल मैक्रों का बड़ा बयान आया। ईरान के तय रूट का उल्लंघन हुआ तो विध्वंसक एक्शन होगा। ये बड़ी खबर है। अगली बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। होर्मुज करिए, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। होर्मुज में आईआरजीसी ने तैनात की स्पेशल फोर्सेस, दोनों ब्रेकिंग एक साथ। ओमान तट के नजदीक आईआरजीसी की निगरानी। ये देखिए जरा। अगली बड़ी खबर, कैम 1 पर आइए, एक और बड़ी खबर। होर्मुज से माइंस हटाने को लेकर बड़ी तकरार। ब्रेक करिए शॉट्स के साथ। माइंस हटाने में दूसरे देशों को एंट्री नहीं देगा ईरान। शॉट्स के साथ ईरान के विदेश मंत्री काजिम की वार्निंग। विनाशक हमलों से दहला क्रेमिया में अटैक हुआ। शॉट्स दिखाइए। क्रेमिया के कर्च इलाके में रात भर हमला हुआ है। अहमद साहब, फर्स्ट ऑन TV9। रूस के स्ट्रेटेजिक ठिकानों पर बरसाए गए ड्रोन। वर्ल्ड सोर्स न्यूज के एक्स हैंडल पर दावा किया गया है। अगली बड़ी खबर यह, यूक्रेन का ड्रोन हमला, ड्रोन जाता हुआ दिखाई देगा आपको। यह देखिए, कीव में मिसाइल और ड्रोन हमलों का विध्वंसक बदला। ब्रेकिंग और शॉट, रूस के एयर डिफेंस ने मार गिराया कई ड्रोन। बीच में अगली बड़ी खबर, यह देखिए, पुतिन के होम टाउन पर भीषण हमला। ब्रेकिंग और शॉट, रूस के एनर्जी ठिकानों पर नॉन स्टॉप अटैक। लॉन्ग रेंज सुसाइड ड्रोन से कोहराम। बड़ी खबर, सेंट पीटर्सबर्ग के कई इलाकों में विस्फोट से हड़कंप। अगली बड़ी खबर, आइए जरा ब्रेक करिए इस वक्त। ऑयल टर्मिनल में विस्फोट से भड़की आग। ये देखिए, फायर पॉइंट FP1 ड्रोन हमलों से भड़का। शॉट्स
में 900 किलोमीटर अंदर तक सुसाइड ड्रोन से तबाही। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। बेलगोरोद के एनर्जी ठिकानों को टारगेट किया गया है। विस्फोट में कई जगहों पर बिजली सब स्टेशन तबाह है। ब्रेकिंग और शॉट आई सेड। बड़े इलाके में ब्लैकआउट, पानी की सप्लाई रुकी है। ये वाली ब्रेकिंग और सेंट पीटर्सबर्ग की ब्रेकिंग और शॉट रखिएगा नितिन। एक और बड़ी, रूस पर 10 FP1 फ्लेमिंगो मिसाइल से विनाशक हमला हुआ। ये देखिए, बॉर्डर से 1000 किलोमीटर अंदर तक ये अटैक किए जा रहे हैं। जरा 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट और बाहल सर के पास में चलूंगा। बाहल सर, दिस इज एब्सोल्युटली अलार्मिंग। मेरे चिंता का विषय कुछ और है सर। मेरे चिंता का विषय यह है कि इतने विनाशक हमले के बाद भी यूक्रेन इज शोइंग नो रिस्ट्रेंट। पोलैंड की मीडिया का बड़ा दावा, ब्रेक करिए जरा। पोलैंड पर हमले की योजना बना रहा है रूस, ये रिपोर्ट आ रही है। मिसाइलों या ड्रोन से पोलैंड के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले संभव। नेटो के इरादों को परखना चाहता है रूस, ये रिपोर्ट आ रही है। मैं बाहल सर को थैंक यू कहना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। बिग वॉल पर आइए जरा, बड़ी खबर। फिनलैंड पर, पोलैंड पर हमले की फिराक में रूस, ये जानकारी आ रही है। ये देखिए जरा, पोलैंड पर कभी भी बड़ा हमला कर सकता है रूस। बड़ी खबर, रूस के हमलों को लेकर अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने आगाह कर दिया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, लिथुआनिया संविधान से परमाणु प्रतिबंध हटाने की तैयारी। विदेशी सैन्य ठिकानों पर लगा प्रतिबंध भी हटेगा। क्षेत्रीय सुरक्षा और बदलते हालात को देखते हुए फैसला। कि हमारा कोई इरादा नहीं है नेटो कंट्रीज पर अटैक करने का। देन व्हाई आर दे बीटिंग द ड्रम? मुझे लगता है ये जो ड्रम बीटिंग चल रहा है ये नेटो की तरफ से चल रहा है। जैसे पोलैंड है, जर्मनी है, वो दिखाना चाहते हैं कि हम मतलब रशिया हमें भी अटैक करने की तैयारी कर रहा है। ये मुझे लगता है। सर, क्या मैं आपसे एक डायरेक्ट सवाल पूछ सकता हूं? ये प्लीज पार्डन मी, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइएगा। सर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में अब ये इंपॉर्टेंट हो गया है कि ऑपोजिशन पार्टी से ज्यादा पुतिन को कोसें और उनका खौफ तैयार करें? बिल्कुल, मैं उसी मुद्दे पर आ रहा था कि ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का जो प्रेशर है उसकी वजह से भी हो सकता है। वो दिखाना चाहते हैं कि एक पॉलिटिशियन दूसरे पॉलिटिशियन को बताना चाह रहा है कि देखो I am more aggressive than you. That is what I think is happening. I do not think Russia is considering any attack at this point.